हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के चैप्टर 1 से ही एक और लाजवाब टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ये टॉपिक भी आपके बोर्ड एग्जाम में काफी पूछा जाता है और इस पे ज्यादातर तो न्यूमेरिकल आते हैं। तो चलिए इसको बहुत ही सिंपल तरीके से हम सीख लेते हैं। रटना नहीं रसगुल्लों, पहले भी बताया कि भाई फिजिक्स को आप रट कर तैयार नहीं कर सकते हो। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको केवल समझा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों होता क्या है कि दो दो तीन तीन थ्योरी अप्लाई हो जाते हैं न्यूमेरिकल में, और उसमें पता चले कि कोई थ्योरी है तो उसमें भी क्या है कि बहुत सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। इसलिए फिजिक्स को केवल समझना है, रटना बिल्कुल नहीं है। ठीक, चलिए समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, हम क्या करते हैं कि दो बिंदु आवेश ले लेते हैं। सबसे पहले कि माना कोई एक प्लस क्यू आवेश, माना एक प्लस क्यू आवेश किसी बिंदु O पर रखा है। ध्यान से समझिएगा, ये लिखने वाली चीजें होती हैं जो माना जाना, यही आपको लिखना होगा। मान लेते हैं कि यहां पर एक बिंदु क्या है, O है। तो हमने क्या बताया कि माना कोई आवेश Q या प्लस Q ही रखेंगे, बिंदु O पर स्थित है। अब क्या होता है बच्चों कि इससे R दूरी पर, मतलब इस बिंदु से क्या होता है, R दूरी पर, इस बिंदु से कहां पर, R दूरी पर। तो भाई इस बिंदु से हमने क्या किया, यहां से R दूरी मान लिया। तो इस बिंदु से R दूरी पर एक बिंदु P है। क्या है बच्चों, तो हमने मान लिया कि यहां पर एक बिंदु P है। ठीक है, अब इसी बिंदु पर हमको निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस बिंदु पर हम मान लेते हैं कि हमने भाई यहां पर आवेश क्या रखा है, Q नॉट रख दिया है। ठीक, यहां पर प्लस Q आवेश और यहां पे Q नॉट आवेश। ठीक, अब इस बिंदु पर लगने वाले, ठीक है ना, मतलब इस बिंदु पर ही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान क्या है, निकालना है। ठीक, यहां पर ही हमको क्या करना है, निकालना है किसका मान बच्चों, तो E का मान निकालना है। ठीक, ये तो अब लिखने वाली जो चीजें हैं लिखोगे कैसे, क्योंकि जो स्टार्टिंग में लिखना होता है डेरिवेशन में बच्चों, वो बहुत ही मायने रखता है। ठीक, उसको लिखना कैसे है, एकदम आसान तरीके से लिखेंगे बच्चों। हम लिखेंगे कि माना कोई आवेश Q बिंदु O पर रखा है, बिंदु O पर रखा है। इतना तो समझ में आया बच्चों। माना कोई आवेश Q बिंदु O पर रखा है, फिर लिखेंगे कि इससे, मतलब इस वाले बिंदु से, इससे R दूरी पर, आपको दिख रहा है बच्चों, इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। ठीक, इससे R दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु P है। ठीक, एक बिंदु P है जिस पर क्या रखा है बच्चों, Q नॉट आवेश रखा है, मतलब कोई धन परीक्षण आवेश है, आवेश रखा है। ठीक, Q नॉट आवेश रखा है। इस बिंदु P पर हम क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E ज्ञात करनी है। मतलब इस बिंदु पर ही हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालना है। ठीक, अब मान लेते हैं कि जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक K है, तो ये भी लिख देंगे बच्चों कि माना माध्यम का परावैद्युतांक K है। ठीक, परावैद्युतांक को K से दर्शाते हैं। ठीक है ना, K बराबर होता है बच्चों की एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, याद रखना। ठीक, ये होता है, मतलब जब कोई ये होता है एप्सिलॉन नॉट, मतलब एप्सिलॉन क्या होता है, ये वैद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता। तो वैद्युतशीलता मतलब किसी पदार्थ की वैद्युतशीलता और निर्वात कि ये वैद्युतशीलता दोनों का जो अनुपात होता है वो परावैद्युतांक कहलाता है, यानी के से दर्शाते हैं। तो ये हो जाएगा परावैद्युतांक। और परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, जैसे कांच हो गया, रबड़ हो गया, ये परावैद्युत पदार्थ होते हैं। ठीक,
तो माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो k है। अब हम कौन सा नियम लगाएंगे, हम लिखेंगे बच्चों कि कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है रसगुल्लों, हमने बताया था अगर आपको याद हो फार्मूला, तो भाई इसमें कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब की बार भाई यहां माध्यम का परावैद्युतांक k रख लिया है तो हम भाई यहां k ले लेंगे, और उसके बाद Q1 Q2 अपान R स्क्वायर बताया था, बट यहां पर Q1 के स्थान पर क्या है बच्चों, केवल Q है, और उसके बाद Q2 के स्थान पे क्या है, Q नॉट है, अपान R के स्थान पर तो R ही है तो R स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, कूलाम का नियम हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है बच्चों, कूलाम का नियम, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर हम लिखेंगे कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि हमको यहां पर क्या निकालना है भाई, हमको निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम बिंदु P पर बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे, इसके लिए ध्यान से समझिएगा। अब ये क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की जब हम तीव्रता निकालेंगे तो फार्मूला क्या होता है भाई, अभी कल ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया कि E बराबर क्या होता है बच्चों, E बराबर होता है F अपान Q नॉट, यही तो होता है ना, E बराबर F अपान Q नॉट, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की तीव्रता को ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। न्यूटन प्रति कूलाम इसका मात्रक, या वोल्ट प्रति मीटर बताया था इसका मात्रक होता है, ठीक है ये चीज। अब यहां से ये चीज तो हो गया बच्चों। अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, समीकरण देखिएगा एक को, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से F का मान रखने पर, भाई समीकरण 1 से जो ये 1 है, 1 में ये पूरा F का मान यहां पर बच्चों पुट कर देना है अपने को, तो ये क्या हो जाएगा रसगुल्लों, E बराबर हो जाएगा भाई F का मान पूरा का पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा Q नॉट अपान R स्क्वायर, और नीचे है Q नॉट। भाई एक चीज ध्यान देना, ये बटे का बटे करेंगे तो ये वाला जो पार्ट है इससे कट जाएगा, ठीक है, ये इससे कट जाएगा। तो अब बचेगा क्या भाई, बचेगा क्या, उसको आगे देखते हैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट का भी मौका देंगे, डोंट वरी, उसको आगे देखते हैं। ये जो कट जाएगा बच्चों, तो यहां पर बचेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर, मतलब इतना बचेगा, ठीक है ना। अगर देखिए निर्वात अथवा वायु के लिए, ठीक, हमने बताया ना बच्चों, याद रखना कि निर्वात अथवा वायु के लिए जो K का मान होता है वो 1 होता है, ठीक है ना, वो 1 होता है। तो यहां पर K का मान जब हम 1 रख देंगे तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। भाई K के मान 1, निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान यानी परावैद्युतांक कितना होता है, 1 होता है, याद रखना। तो ये फार्मूला हो जाएगा Q अपान R स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या हो जाता है, यही सूत्र हो जाता है, यानी व्यंजक हो जाता है। क्लियर, चलिए इसको देख लेते हैं बच्चों, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसमें कुछ भी नहीं था रसगुल्लो, एकदम सिंपल है। हमने क्या बताया कि भाई माना कोई बिंदु O है, ठीक, उस पर कोई आवेश Q रखा है, और इससे R दूरी पर एक बिंदु P है, ठीक है ना, और जिस पर क्या है Q नॉट आवेश रखा है, और इसी बिंदु पे अपने को क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और माना कि जो माध्यम का यानी जिस माध्यम में रखा है उसका परावैद्युतांक K है, तो कूलाम के नियम का प्रयोग किया, कूलाम के नियम से हमने F निकाला, बट अपने को पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर फार्मूला होता है E बराबर F अपान Q नॉट। तो भाई F का वैल्यू क्या किया, पुट कर दिया, ठीक है। क्लियर बच्चों, चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, साइड हट जा रहे हैं, इतना हो गया। अब इसके बाद जो ये है इसको भी इतना कर लीजिए, ठीक। तो बस आज के इस वीडियो में इतना है, छोटा सा टॉपिक है, मजेदार है, थोड़ा थोड़ा कर कर देखेंगे, टेंशन नहीं लेना। और केमिस्ट्री के लिए जो बोल रहे हैं डोंट वरी, कल केमिस्ट्री की भी क्लास आ जाएगी, परेशान नहीं होना है बच्चों।
हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। वैसे भी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, 10 ही चैप्टर है, तो टेंशन काहे का रसगुल्लो, मज़े में पढ़ते चलिए। तो मिलते हैं किसी और ऐसे शानदार टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक ज़रूर कर देना, और नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अपने दोस्तों तक जितना हो सके भाई इस वीडियो को शेयर भी कर दिए।